दोस्तों जहां से ट्रेड की सारी फसाद चालू हुई थी संजू की सीएसके में जाने की, अब आपको ये डील लगभग कंफर्म होती हुई दिख सकती है। अभी कुछ दिन पहले से जो रिपोर्ट निकल के आ रही थी कि जो सीएसके और राजस्थान की जो बात है वापस से चालू हो गई संजू सैमसन की ट्रेड करवाने की, लेकिन कोई पुख्ता सोर्स से खबर निकल के नहीं आ रही थी कि जो बात सच है या झूठ है। लेकिन अब बिग बस की रिपोर्ट से निकल के आ रही है कि सीएसके और राजस्थान आज सीरियसली परसुइंग द ट्रेड। इसका मतलब ये है कि दोनों टीम जो है एक बात पे आ चुकी है और दोनों टीम का ये कहना है कि तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लो और हमको संजू सैमसन दे दो। और जो प्लेयर चेन्नई सुपर किंग्स से आपको ट्रेड होकर राजस्थान रॉयल्स जाते हुए दिख सकता है या जाने वाला है वो है रविंद्र जडेजा। जी हाँ, दोनों जो टीम है एक डिसीजन पे आ चुकी है। अब आपको जो है संजू राजस्थान रॉयल्स से निकल के चेन्नई सुपर किंग्स जाते हुए दिख सकते हैं और वहां से चेन्नई सुपर किंग्स से निकल के रविंद्र जडेजा आपको राजस्थान रॉयल्स में जाते हुए दिख सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स अब ये भी निकल के आ रही कि राजस्थान रॉयल्स डिमांड किया चेन्नई सुपर किंग्स से क्या हम लोग को रविंद्र जडेजा के साथ डेवल ब्रेविस को भी दीजिए। तो ये ट्रेड मुझे मुश्किल लग रही होने की, इसीलिए हम लोग इसको इस वीडियो में बात नहीं करेंगे डिटेल में, इसकी हम लोग किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आते हैं संजू और जडेजा के ट्रेड पर। तो क्या सीएसके को ये करना चाहिए? मेरे हिसाब से सीएसके को ये नहीं करना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, आपको संजू मिल रहा है तो सीएसके को लग रहा है कि हमारा जो फ्यूचर है संजू होने वाले हैं। लेकिन भाई व्हाट अबाउट ऋतुराज गायकवाड़? तो अगर आप लोग संजू को अपने टीम में लेते हैं तो ये तो एकदम कंफर्म ही हो गया कि आप लोग उसको कैप्टन ही बनाएंगे। तो ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर आप लोग कितना इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? उसको कैप्टन बनाने की, उसको इतने सालों से चेन्नई सुपर किंग्स को लीड कर रहा है, इसका तो कोई फायदा नहीं निकलता अगर संजू निकल के राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई में आते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोग ऋतुराज गायकवाड़ को एज ए कैप्टन नजरिए से नहीं देख रहे हैं। अगर संजू सैमसन को आप लोग अपने टीम में लाएंगे तो उनको तो कैप्टन ही बनाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप संजू को अपने टीम में ला दिए तो उनको एज ए प्लेयर खिलाएं और आपके जो कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़ ही रहे। और कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट निकल के आ रही थी कि राजस्थान रॉयल्स से मिला था चेन्नई सुपर किंग्स को कि अगर आपको संजू सैमसन चाहिए तो आप लोग को इन रिटर्न ऋतुराज गायकवाड़ या शिवम दुबे या जडेजा किसी को दे दीजिए और आप लोग हम लोग से इन रिटर्न इधर से संजू सैमसन को ले लीजिए चेन्नई सुपर किंग्स में। और भाई घूम फिर के जो राजस्थान रॉयल्स ने सीएसके से अपनी बात मनवाई ली और उनको जो प्लेयर चाहिए था उनको मिल रहा है। तो भाई उस टाइम मना करने का क्या फायदा था जब आपको ये डील करनी ही थी? अगर आप लोग उसी टाइम मान गए होते जो ट्रेड थी वही डन हुई होती। लेकिन राजस्थान रॉयल्स अब बोल रही है चलो दे रहा है पर दुरुस्त है। अब यार राजस्थान रॉयल्स के लिए तो विन विन सिचुएशन है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को इंडिया से बेस्ट ऑलराउंडर मिल जाएगा और राजस्थान रॉयल्स इस साल के आईपीएल में और भी आपको स्ट्रांग होती हुई दिख सकती है। और संजू सैमसन की किस किस टीम में जाने की रिपोर्ट्स नहीं आई। पहले जो रिपोर्ट निकल गई थी संजू सैमसन आपको चेन्नई सुपर किंग्स जा सकते हैं, फिर उसकी बात कम होना चालू हुई, फिर उसके बाद बात आने लगी कोलकाता में जा सकते हैं, फिर उसकी बात कम होना चालू हुई, फिर बात अभी जो रिसेंट रिपोर्ट चल रही थी कि आपको दिल्ली कैपिटल्स जाते हुए दिख सकते हैं और वहां से टिस्टन स्टम्प ट्रेड होकर राजस्थान रॉयल्स आते हुए दिख सकते हैं। देखो भाई संजू को तो जाना ही है, या ट्रेड होकर जाए या रिलीज होकर जाए। तो राजस्थान रॉयल्स अभी सोच रही है कि अगर संजू को जाना ही है तो इनको ट्रेड करके जाया जाए हम लोग, क्योंकि ट्रेड करने से इनको अपना मनपसंद खिलाड़ी मिल सकता है जिसकी ऑक्शन में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो। और वहाँ पे संजू सैमसन 18 करोड़ में रिटेन थे राजस्थान रॉयल्स के लिए और यहाँ पे जडेजा 18 करोड़ में रिटेन थे, तो उनको कोई और एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना होगा। यहाँ पे आराम से प्लेयर टू प्लेयर आराम से स्वैप हो सकता है। और भाई अगर ये डील होती है तो दोनों टीमों के लिए बहुत फायदा होने वाला है। राजस्थान रॉयल्स के लिए फायदा होगा, लेकिन अब देखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स का क्या फायदा हो सकता है। जडेजा कितना साल खेलेंगे आईपीएल? तो कम से कम 3 से 4 साल, और जडेजा अभी 36 साल के, तो जडेजा आराम से 40 साल तक आईपीएल खेल सकते हैं। तो सीएसके लॉन्ग टर्म के लिए सोच रही है कि जडेजा जहाँ हम लोग सिर्फ 5 ही साल दे पाएंगे, वहाँ अगर संजू हम लोग टीम में आते तो आराम से हम लोग को 10 साल दे पाएंगे। और जिन दोनों का प्राइस भी सेम है 18 करोड़ रुपए, तो सीएसके शॉर्ट टाइम को नहीं सोच के लॉन्ग टाइम के लिए सोच रही है, इसीलिए संजू सैमसन को ट्रेड करना चाहती है। हाँ अब सीएसके के लिए थोड़ा बुरा तो लगेगा क्योंकि जडेजा के लिए बहुत पहले से ही खेल रहे हैं और जडेजा बहुत ही मेरे प्लेयर है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए और जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स को जिताया भी है और जडेजा मैच धोने के बाद सबसे मेरे प्लेयर है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। लेकिन भाई देखिए मिला जुला के टोटली बिजनेस है, तो टीम यहाँ इमोशन के लिए नहीं सोच रही, टीम यहाँ प्रॉफिट के लिए सोच रही है। और सभी टीमों को अपनी डिटेंशन डेडलाइन 15 नवंबर तक आईपीएल को दे देनी है और एक हफ्ते के अंदर पूरा कंफर्म हो जाएगा कि कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ नहीं जाएगा। तो यही थी वो बिग ब्रेकिंग जो संजू से रिलेटेड निकल के आ रही थी कि अगर संजू सैमसन सीएसके में जाते हैं तो सीएसके की जो प्लेइंग 11 है बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है और अगर जडेजा निकल कर राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थान रॉयल्स बहुत मजबूत होने वाली इस साल के आईपीएल में। क्या आप लोग दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर बताइएगा। और अगर ये डील होती है तो दोनों टीम बहुत ही मजबूत होने वाली है इस साल के आईपीएल में। तो इन लास्ट में थोड़ी तबीयत भी खराब है, लेकिन मैंने वीडियो बनाने से पीछे नहीं हटा और मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे एक तरह सपोर्ट दिखाइए और वीडियो को लाइक करिए, चलो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।